ओम शांति। आज हमें अपने अमृत वेले को पावरफुल बनाना है, क्योंकि जो अमृत वेला होता है उसमें हम बहुत सारे वरदान ले सकते हैं, क्योंकि इसको हम वरदानी भी कहते हैं, वरदानी बेला भी है, और इसमें स्वयं परमात्मा आकर हम बच्चों को सजाते हैं। तो अमृत वेला पहले तो है क्या, क्योंकि आज आप किसी भी जगह धार्मिक स्थल में चले जाएं, अमृत वेले को विशेष मान्यता देते हैं। आज आपने जैसे देखा होगा कि हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो सुबह सुबह वो क्या करते हैं, 3-3:30 बजे से पूरे गुरुद्वारे की सफाई करते हैं। तो सोचो, अमृत वेले हमें हर प्रकार के भजन सुनने को मिलते हैं, आरतियां सुनने को मिलती हैं। तो है क्या अमृत वेला? क्योंकि हमने ये तो सोच लिया कि हाँ, अमृत वेला करना है, लेकिन पहले हमें ये जानना है क्या अमृत वेला। तो अमृत वेला विशेष वो वेला है कि आपने उस वेला में जो चाहिए वो हासिल कर सकते हो आप। अब एक चीज़ है कि आप दोपहर में हैं, शाम को हैं, आपको वो चीज़ हासिल नहीं हो सकती, लेकिन जो चीज़ आपको अमृत वेले हासिल हो सकती है, क्योंकि अमृत वेले को ऑलरेडी एक वरदान मिला है। उस समय क्या होता, आपका जो रात है वो ख़त्म होती है, आपका जो दिन है वो चालू होता है, लेकिन वो है बीच का टाइम पीरियड, जिसको हम क्या कहते हैं, सुप्रभात, या जहाँ पर हम बहुत सारे मैसेज भेजते हैं गुड मॉर्निंग। हमने कभी मैसेज में ये नहीं लिखा बैड मॉर्निंग, हम क्या भेजते सभी को, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग मीन्स मेरी शुरुआत अच्छी हुई है तो आपकी भी सुबह अच्छी हो। तो सोचो, जब मैंने एक गुड मॉर्निंग लिख कर भेजा किसी को, या सुप्रभात लिख कर भेजा किसी को, साथ में एक संकल्प भी भेजो कि जिस प्रकार मेरी एक एनर्जी वाली सुबह एकदम से पावरफुल चार्जिंग वाली हुई है, वैसे जिस आत्मा को मैं मैसेज भेज रहा हूँ उस आत्मा की भी अमृत वेला या सुप्रभात पावरफुल हो। लेकिन हमें विशेष साथ में क्या करना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, ओनली गुड मॉर्निंग दिया, काम खत्म, उसके बाद हमने सुप्रभात लिखा, दैट्स ऑल। हमें बस थोड़ा सा ध्यान देना है, उसके साथ कुछ ऐड करना है। क्या ऐड करना है कि आपके मैसेज को देख करके ही एकदम से दूसरे का चेहरा खिल जाए, आपको वो देखना है। क्योंकि आप नॉर्मली गुड मॉर्निंग देंगे तो लोग क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे, आपको कहेंगे रोज़ ये गुड मॉर्निंग भेजता है, रोज़ ये सुप्रभात भेजता है, तो मीन्स वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझ पा रहे। अब आपको उनको एक यूनिक डोज देनी है, आज से ही, अभी से ही। क्या करना है आपको, जहाँ पर आप गुड मॉर्निंग भेजते थे वहाँ पर आपको क्या लिखकर भेजना है, गुड मॉर्निंग, आपकी सुबह अच्छी हो, या पावरफुल हो, या चार्जिंग वाली हो। क्या होगा, अब जैसे वो आपका मैसेज पढ़ेगा, उसके मन में जितनी भी दुविधाएं होंगी, आपके एक संकल्प को देखकर उसकी सारी दुविधाएं खत्म। आपके कार्य ने, आपने जो डेली गुड मॉर्निंग भेजी उसका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जो आपने कुछ ऐड करके भेजा उसका रिजल्ट तुरंत आया। तो मैंने क्या किया, मैंने उस आत्मा को एक एक्स्ट्रा डोज दी बस। तो अमृत वेला मीन्स वो हमारे लिए एक वरदानी वेला है, पावरफुल वेला है, हम जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। जैसे हम देखो अपने बच्चों को उठाते हैं, जब उनके फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, हम क्या कहते हैं, बेटा उठो जल्दी, आप जो सुबह आप जो भी पढ़ोगे वो आपको फट से याद हो जाएगा, यही कहते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को बड़े प्यार से उठाते हैं, उठा के चेयर पे, कुर्सी पे, जहाँ पे भी आपको बिठाना होता है वहाँ बिठाते, बेटा आप पढ़ो, क्योंकि आप सुबह पढ़ोगे तो आपकी क्या होगी, वो पढ़ाई याद हो जाएगी और आपका पेपर अच्छा जाएगा। अब हमने क्या किया, सुबह तो हम उठ गए, लेकिन आपने अपने बच्चे को संकल्प किया दिए साथ साथ में, बेटा आप उठोगे, पढ़ाई अच्छी होगी, आपका पेपर भी अच्छा होगा, क्योंकि सुबह जो आप पढ़ोगे वो सब याद हो जाएगा। आप सोचो, इतने सारे आपने अपने बच्चे को संकल्प दिए, एक भी नेगेटिव था नहीं। वो एक भी नेगेटिव क्यों नहीं था, क्योंकि वो वातावरण ही पॉजिटिविटी वाला है, नेगेटिव निकलेगा ही नहीं। आप देखो, खुद देखो कि सुबह 1 बजे से लेके 4 बजे तक
किसी के भी घर में अशांति का माहौल नहीं होता। नोट करना, कभी बहुत रेयर में कोई 10% या 5% लोग होंगे जिनके घरों में हल्का फुल्का चलता होगा। सोचो, हमारी जो सुबह की शुरुआत है 1 से लेके 4 बजे तक, तो हमें ना तो 1 बजे उठना है, ना 2 बजे उठना है, ना 3 बजे उठना है, हमें उठना है 4 बजे। क्योंकि 4 बजे का जो वातावरण है वो 3 घंटे ऑलरेडी चार्ज हो गया है। क्योंकि वो 3 घंटे बैक के थे, वहाँ पर भी अनेक आत्माओं ने क्या किया, पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाए हैं उस वातावरण में। अब आप उठे हैं 4 बजे, 3 घंटे तो पहले कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई योगा कर रहे हैं, कोई अपने कीर्तन भजन कर रहे हैं, कोई मंदिरों में भजन गा रहे हैं, अलग अलग प्रकार से सिस्टम चल रहे हैं हर धर्म के मॉर्निंग में, जिसको हम प्रभात कहते हैं, अमृत वेला। अब हमने 4 बजे उठे, क्योंकि आप दिनचर्या में थक जाते हैं, तो आप 4 बजे उठो। कम से कम भी आज से सोचो कि मुझे कल सुबह 4 से लेके 4:15 बजे तक या 4:30 बजे तक मेडिटेशन करना है, पावरफुल। आपके घर में बच्चे लड़ाई झगड़े वाले हैं, अशांति फैलाने वाले बच्चे कहना नहीं मानते हैं, घर में अशांति का माहौल रहता है। आप इस ट्रिक को अपना के देखो। अमृत वेले उठो, जब सारे सोए हुए, आपके बच्चे सोए हैं, आपके हस्बैंड सोए हैं, टोटली सब सोए हुए हैं। अब जिन भी आत्माओं में हल्की फुल्की कमी है, इवन की हमारे में भी कमी है, तो आप उस समय उस चीज़ का वाइब्रेशन सभी की तरफ पहुँचाओ। क्योंकि जब आप सभी की तरफ वो वाइब्रेशन पहुँचाओगे तो वो क्या होगा, धीरे 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 वो वाइब्रेशन उस आत्मा की तरफ जाएगा। क्या करना है मुझे अभी, वाइब्रेशन क्या क्रिएट करने हैं, मेरा बच्चा शांत, मेरे बच्चे का माइंड एकाग्र, मेरा बच्चा बहुत खुश रहता है, मेरे बच्चे को चिड़चिड़ेपन से नफरत आ गई है, मेरा बच्चा शांति से अपने घर के सारे कार्य करता है, मेरे कहने के अकॉर्डिंग चलता है। हमने जब अपने बच्चे को क्या किया, एक एक्स्ट्रा चार्जिंग दी। जब अपने बच्चे को मैंने एक एक्स्ट्रा चार्जिंग दी तो आपका बच्चा क्या होगा, जहाँ वो आपके प्रति नेगेटिव था, पढ़ाई के प्रति नेगेटिव था, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो उसको चार्जिंग भेजी है वो उस समय बिल्कुल उसका माइंड शांत था, क्योंकि सोया हुआ है। अब मान लो आपके हस्बैंड हैं, ड्रिंक करते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा खाते हैं, कुछ भी है, एक बंधन किसी संगति में है। या मेरे को एक किसी ने क्वेश्चन किया था कि हमारे सामने के जो मान लो मोहल्ले वाले कहें, या मेरे सामने का जो घर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आपस में टकराव हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिस्टम से तो टकराव होता है। तो कहा कि हम अपने सामने वालों को कैसा वाइब्रेशन दें जिससे वो सामने वाले भी पॉजिटिव हो जाएं। क्योंकि हम जब भी उनको देखते हैं तो एकदम से हमारे अंदर नेगेटिव संकल्प आना शुरू हो जाते हैं। तो आपको भी विशेष अमृत वेले का स्थान लेना है। अमृत वेले आप कुछ समय के लिए बैठे और उन आत्माओं को साकाश दें कि उनके घर में बहुत पावरफुल, शक्तिशाली शांति की किरणें जा रही हैं। मेरे घर से क्या जा रही है? शांति की किरणें। उनके घर में जितने भी सदस्य हैं वो सब शांतमय हो रहे हैं, सब मुस्कुराते चेहरे नज़र आ रहे हैं सभी के, सब इतना चेयरफुल है, सब इतने मिलनसार हैं कि आज हम जैसे उसको देखूंगी तो मेरा चेहरा भी खिल जाएगा और मेरे से वो बहुत सुंदर बातचीत करेंगे। तो क्या होगा, उससे एकदम से इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो भी आत्माएं वहाँ सो रही हैं। लेकिन आप यहाँ सोए नहीं हो, आप क्या कर रहे हो, उनको चार्जिंग दे रहे हो। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, हल्की फुल्की चार्जिंग देनी है। अब मान लो जैसे कोई ड्रिंक करता है या नॉन कुछ भी एक्स्ट्रा खाते, तो जैसे आपके घर में आप अपने हस्बैंड की या अपने जो भी रिश्तेदार हैं, अगर कोई ड्रिंक करता है या कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी संग में है, तो आप विशेष ध्यान रखें, आप अमृत वेले बैठकर हमें उनको नहीं बताना है। मान लो जैसे देखो, अभी अगर हम दोनों हैं, जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ हैं, तो हमें एक दूसरे को थोड़ा समझना होगा। अगर उसके अंदर कमी है तो मुझे उसकी ख़त्म करनी है, उसके अंदर कमी है तो मुझे उसकी ख़त्म करनी है। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा,
एक वाइब्रेशन लेने हैं। तो क्या करना है मुझे? अभी मान लो मेरी वाइफ के अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन है, अशांति है, तो वहाँ पर, क्योंकि देखो हम कहते भी हैं लक्ष्मी नारायण, तो लक्ष्मी नारायण मीन्स एक दूसरे के सहयोगी। तो यहाँ पर हमें एक दूसरे को वाइब्रेशन देने। मेरी पत्नी बहुत शांत, मेरी पत्नी का स्वभाव बिल्कुल शांत, और मेरी पत्नी बहुत सुंदर अपने घर को संभालती है, जिसमें हर बच्चा संतुष्ट है, हर व्यक्ति संतुष्ट है, और घर का वातावरण भी ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो रहा है। अब जैसे पत्नी है तो वो अपने पति को चार्जिंग क्या दे? मेरे पति ने आज से ही ये नशे की सारी लतें छोड़ दी हैं, आज से उसने ड्रिंक पीना भी छोड़ दिया है, आज उसका मन रियलाइज़ कर रहा है कि मुझे ड्रिंक नहीं करनी है, आज वो खुद कहेगा मेरे को आके कि मुझे ड्रिंक नहीं करनी है, ठीक है, कि मुझे गलत संगति में नहीं जाना है। तो क्या होगा? वहाँ पर पहले एक ने हाथ उठाया, हाथ बढ़ा दिया, दूसरे ने भी हाथ बढ़ा दिया, तो दोनों क्लियर हो गए। अब हमें ना तो यहाँ किसी को एक दूसरे को बोलना पड़ा, ना दूसरे के सामने टकराव करना पड़ा। हमने ऐसे समय पर कार्य किया जहाँ पर हमें किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं थी, और कार्य भी हो गया। कहते हैं ना, जहाँ बोल से कार्य नहीं होता, वहाँ मन के वाइब्रेशन से कार्य करो, तो वो कार्य जल्दी होता है। क्योंकि हम बोल से कार्य करते उसमें फिर भी थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन अगर हम मन के वाइब्रेशन से कार्य करते तो उसमें फटाफट से हमें उसका निवारण मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे अमृत वेले के, अपने जीवन में अमृत वेले के महत्व को समझना पड़ेगा, क्योंकि अमृत वेले स्वयं भगवान इस धरा पर आते हैं और हम बच्चों को बहुत सुंदर एक पिता के रूप में पालना देते हैं। जैसे देखो, जब पिता सिर के ऊपर हाथ फेरता है बच्चे के ऊपर, जब सोया हो, कितना बच्चा सुकून भरा, एक लोरी कहो या नींद कहो, कितने सुकून भरी लेता है कि हाँ, मेरे पिता का साया मेरे ऊपर है। उसी प्रकार सोचो कि जब सुबह मॉर्निंग में हम उठे, अब भगवान तो था गेट के बाहर, अब वो हमारा गेट लॉक कर रहा था 4 बजे, उठो, और हमने क्या कहा? ठहर जाओ, अभी हम 6 बजे उठेंगे, उसके बाद आप आना। भगवान क्या करेगा फिर? दूसरे घर में शिफ्ट। लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आपको वो दिन याद आएगा। और देखो, आप कहीं ना कहीं, हम किसी न किसी कारण से ये 2, 3, 4, 5 इसके बीच में उठते ज़रूर है, भले कारण कुछ भी बनता हो, लेकिन उठते हैं। लेकिन फिर हम क्या करते? थोड़ा आलस अलबेलापन आ जाता है, फिर सो जाते। लेकिन हमें थोड़ा सा जागरूक होना है कि अगर मुझे कुछ हासिल करना है तो मुझे कुछ त्यागना भी होगा। कहते हैं ना, बिना त्याग के भाग्य नहीं। इसीलिए अगर हम सुबह का आधा घंटा भी अगर निकाल लेते, चलो आप आधा घंटा नहीं निकाल सकते, 15 मिनट निकालो, 15 मिनट नहीं निकाल सकते, 10 मिनट निकालो, लेकिन वो सोचो वो मेरे लिए है, और वो उन आत्माओं के लिए जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ युद्ध कर रही हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? वो युद्ध से भी परे हो जाएंगी, उनको युद्ध भी भूल जाएगा। क्योंकि अमृत वेले का बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे जीवन में आता है, क्योंकि हम स्वयं भी अमृत वेला, खुद भी अमृत वेला करते हैं, और हमारा एक्सपीरियंस यही है कि अमृत वेले से जो हमें प्राप्ति होती है, वो हमें भले दिनचर्या में हम कुछ भी कर लें, उसमें इतनी प्राप्ति नहीं जितनी अमृत वेले में है। अगर मान लो सपोज कारणवश कभी अमृत वेला मिस भी हो जाए, तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आपकी तबीयत खराब है, आपने अमृत वेला नहीं किया, आप 6 बजे उठे, आप घड़ी मत देखो, पहले आप परमात्मा को प्यार से उठो, गुड मॉर्निंग करो, शिव बाबा, परमात्मा, गुड मॉर्निंग, आपका बच्चा मैं उठ गया हूँ, अब मुझे आपसे मुझे एक्स्ट्रा पावर लेनी है और मुझे पूरे विश्व को देनी है। तो उससे क्या होगा? आप भी चार्ज, पूरा विश्व भी चार्ज हो जाएगा। तो इसीलिए अमृत वेले को पावरफुल बनाएं, और विशेष अपने जीवन में अमृत वेले को एक पावरफुल हिस्सा दें, ताकि आपका घर भी सुखमय हो और शांतमय बन जाए। ओम शांति।